राजस्थान पुलिस की एसओजी की टीम जिसमें महानिरीक्षक पुलिस श्री शरद कविराज, हमारे डीआईजी साहब श्री परेश देशमुख व अनुसंधान अधिकारी श्री प्रकाश शर्मा एडिशनल एसपी साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की परीक्षा 2022 और फिर 2023 में पुनः हुई थी, उस परीक्षा में डमी जो बैठे और उस डमी में जिस क्वालिटी के लोग बाग बैठे, उनको बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। यह 2023 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 14 अभ्यर्थी जिनके स्थान पर डमी में लोग बाग बैठे थे, उनके खिलाफ में रिपोर्ट दी गई थी। उन 14 में से पुलिस द्वारा 12 जो मूल अभ्यर्थी थे उनको, एक दो डमी अभ्यर्थी को और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। सबसे बड़ा चैलेंज जो एसओजी के सामने था वो ये था कि मात्र फोटो, सिर्फ आदमी की फोटो है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि जैसे आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आपका जो एडमिट कार्ड है, आप उस एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी स्वयं की फ़ोटो लगाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर मात्र रोल नंबर जाता था, किसी का फ़ोटो नहीं आती थी। तो इसलिए यदि मेरे को डमी बन के जाना है तो मैं धड़ल्ले से अपनी स्वयं की फ़ोटो लगा के वहाँ पे जा सकता हूँ। यहाँ तक कि केसेस हमारे पास में ऐसे आए हैं कि महिला कैंडिडेट की जगह पुरुष व्यक्ति ने जाके एग्ज़ाम दिया हो। तो हमारे पास में सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये फ़ोटो तो हमारे पास में आ गई, जो एडमिट कार्ड पे उसने लगा के सबमिट करी है, वहाँ पे अटेंडेंस शीट में लगा के सबमिट हुई है, लेकिन इस फोटो से किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, पहचान कैसे की जाए, इस काम में 3 तरीके से हमारी जो एसओजी की टीम है उसने काम किया। आईजी साहब शरद कविराज, जिनका एससीआरबी में बहुत अच्छा अनुभव रहा है, तो हमारे आईजी साहब ने एक सॉफ्टवेयर टूल डेवलप किया जो एक नेट ग्रिड होता है, जिसमें पूरे देश की सारी सूचनाएं होती है। तो उसी के आधार पे इन्होंने लोकल लेवल के ऊपर सूचनाओं का एक ग्रिड तैयार किया। जैसे जो भी अभ्यर्थी राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन में फॉर्म हो जाता है, उसमें फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, एवरीथिंग, सारी डिटेल्स, और क्योंकि आदमी नौकरी के लिए कर रहा है तो वहाँ पे सही इंफॉर्मेशन डालता है। इन्होंने वो डेटाबेस कलेक्ट किया। उस डेटाबेस में जो हमारे पास में ये फोटोग्राफ्स थे जो डमी कैंडिडेट्स के, उसको उससे मैच करवाया और इसके आधार पे हमने कुछ क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया। सिमिलरली दूसरा इसका लैग रहा डीआईजी परेश देशमुख व उनकी टीम। इन्होंने टेक्निकल रूप से पूरे डेटाबेस जो नेट ग्रिड है, हमारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क होती है, रिवर्स फोटो इमेजिंग और रिवर्स फोटो सर्चिंग मैकेनिज्म, इन सारे तरीके से, प्लस एसओजी के पास में भारी संख्या में विभिन्न एग्जाम्स का डेटाबेस अवेलेबल है। उस सारे डेटाबेस के आधार के ऊपर इन्होंने मैच करते हुए जो काम एक तरह से भूसे में से सुई निकाल के ढूंढने जैसा था, वैसे पूरे इंडिया के फोटोग्राफ में से ये लोगों को आइडेंटिफाई किया। और तीसरी सबसे बड़ी मेहनत हमारे अनुसंधान अधिकारी श्री प्रकाश शर्मा ने किया। उन्होंने एक एक जगह पे इन लोगों का जो भी इनके पास में इंफॉर्मेशन आ रही थी, वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके इसको डेवलप करके आइडेंटिफाई किया। और यहाँ तक कि ये जो लोग हम लोगों ने फोटोग्राफ के आधार पे, जो टेक्निकल आधार पे करे, इन सब की भी एक एक की लोकेशन आइडेंटिफाई करी। उस लोकेशन के बेसिस के ऊपर हमने पाया कि हमारे 4 संदिग्ध, एक चारों डॉक्टर हैं, चारों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, एक जना अंडमान एंड निकोबार में एमबीबीएस स्टूडेंट है, दूसरा कोटा में स्टूडेंट है, तीसरा एमबीबीएस स्टूडेंट कोलकाता में है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में है, चौथा अपने आरयूएचएस में है, और उसके अलावा 2 जने सरकारी नौकरी में हैं। इनको आइडेंटिफाई किया गया और इनके ऊपर एक साथ दबिश दी गई, और इनको दबिश देके इनमें से 5 जनों को हमने 6 जनों को हमने
5 जनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और 1 जने को हिरासत में लिया है फर्दर उसका वेरिफिकेशन और डिटेल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये इस प्रकार की हमारी कार्रवाई की गई। ये सारी कार्रवाई मंडे को 10 बजे प्रातः हमारी टीम सभी लोकेशंस के ऊपर पहुंच गई थी और वहां पे पहुंच के इन्होंने अपने अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके और उसको, क्योंकि कोई अंडमान में है, कोई कोटा में है, कोई कोलकाता में है, कोई जालौर में है, कोई जयपुर में है, अलग अलग लोकेशन पे कोई किसी दूसरे काम पे लिए निकल चुका है, उनको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके उनको वहाँ से फिर बाय एयर लेके हम लोग आए हैं और उनको हमने अरेस्ट किया है। सबसे मुख्य चीज़ इसमें यही है कि किस हाई लेवल के पढ़े लिखे लोग डमी के कार्य में शामिल हैं और इस अपने पूरे एग्ज़ाम के तंत्र को, एग्ज़ाम के सिस्टम को खराब कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था को संदिग्ध और परास्त कर रहे हैं। वो एक चीज़ मेन थी। बैकग्राउंड एकदम अलग है। डॉक्टर्स यानी कि एमबीबीएस जो करता है उसका अमूल बैकग्राउंड अलग तरीके का होता है, अलग तरीके का करियर की अप्रोच होती है। कैसे संपर्क में ये लोग आए? क्या प्रोफेशनल डमी के तौर पे थे? क्या इनको पैसे ज़्यादा ऑफर किए गए? बेसिक रीजन क्या था? यह चीज़ तो क्लियर है कि इन सब लोगों ने पैसे लिए, इस एग्ज़ाम्स में इनकी जगह पे बैठने के लिए पैसे लिए और पैसे लेके एज डमी बैठे और एग्ज़ाम को क्लियर करवाया। लेकिन एट द सेम टाइम क्या ये लोग प्रोफेशनल हैं या नहीं? क्या ये एमबीबीएस में भी खुद ही बैठे या इनके स्थान पे कोई दूसरा बैठा, या और इन्होंने कहाँ कहाँ पे ये डमी बैठे हैं? इन सब के बारे में डीआईजी साहब और आईजी साहब की जो टीम है टेक्निकल वाले, वो कंटिन्यूसली लगी हुई है और हम लग के आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इन लोगों ने और क्या काम किया है। अभी ये क्रिमिनल सारे आए हैं यहाँ पे जितनी भी जगह, अब इनसे पूछताछ होगी, पूछताछ में हम फर्दर डेवलप करेंगे। आपने कहा 2 डॉक्टर हैं, 3-4 डॉक्टर हैं, वो कहाँ जॉब कर रहे हैं? नहीं एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, अभी फाइनल ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? डमी के इंडिविजुअल कितने हैं? जैसा आपने बताया 14 उनके सहयोग पता है, इनके टोटल सर कितनी संख्या है? देखिए, ये 14 डमी आइडेंटिफाई किए थे, उनके ऊपर हमने एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इन 14 की जगह 28 लोग डमी बैठे थे। 2 पेपर थे, हर एक पेपर में नया आदमी। मेरे यदि 2 पेपर हैं, एक साइंस का पेपर है उसमें अलग और एक जनरल नॉलेज का पेपर है उसमें अलग डमी। मतलब कि एक्सपर्ट के हिसाब से कि ये आदमी जनरल नॉलेज का एक्सपर्ट है तो इसको मैं इसमें डमी बैठाता हूँ, ये आदमी साइंस का एक्सपर्ट है तो मैं इसको डमी बैठाता हूँ। इस प्रकार से ये लोग 28 डमी हैं। इनमें से हमने अभी तक कुल 12 मूल अभ्यर्थी, 9 डमी और 5 सहयोगी, इस प्रकार से करीब 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी हमारे रेडार पे, हमारी चेन के ऊपर और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनके बारे में हमारी टीम शीघ्र ही और कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में अरेस्ट करेगी। अभी 5 ही अरेस्ट हुए सर, 6 नहीं है? हाँ, 5 अरेस्ट किए हैं। 6ठे को हम वेरीफाई करेंगे, उसके लिए हमने रोक रखा है और जैसे ही वो 6ठे को हम लेके कोलकाता से जयपुर के लिए टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन वेरिफिकेशन करने के 3 डॉक्टर्स, चौथा वो डॉक्टर वहाँ कोलकाता वाला जिसके बारे में कुछ वेरिफिकेशन करना है। 4 डॉक्टर हो गए सर, बाकी टोटल 2 सरकारी टीचर है। सर, इसके पीछे कोई गिरोह है जो एग्जाम दिलाया है किसी ने? जगदीश बिश्नोई गैंग से कुछ कनेक्शन? ऐसा कोई कनेक्शन अभी तक तो नहीं आया, कोई विशेष इसमें चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है कि कोई किसी पर्टिकुलर गिरोह का या कुछ हो, लेकिन फिर भी हम इसको सभी एंगल्स के साथ में जैसे फाइनल ईयर है, तब तक ये एमबीबीएस में अपीयर तो हो चुके थे जब ये एग्जाम कंडक्ट किया गया, बाहर रहते दूर रहते थे, तो फिर ऐसा था कि इनको ये कहा जाता हो कि आपको फ्लाइट आपकी करा दी जाएगी, आप फ्लाइट से आना जाना कुछ क्या? इस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में कि इनको सारा जो भी फैसिलिटेशन है एग्ज़ाम का वो पूरा का पूरा करवाया जाता था। मैं आईजी साहब को कहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके बारे में थोड़ा आप, वो 6th भी सर अरेस्ट भी माना जाएगा? हाँ, वो 6 गिरफ्तार। जैसा सर ने बताया। थोड़ा माइक आप
जैसा सर ने बताया कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि एक बिल्कुल क्लियर फोटो हमारे पास थी, लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं पता कर पा रहे थे कि फोटो किसका है। और इसके लिए पहले भी पूर्व में भी बहुत अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ अखबार में छपवाए थे, उसके बावजूद जो इनपुट्स आए तो भी वो बहुत आगे लीड नहीं कर पाए। तो हमने फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स से यूज़ करके DOIT के जो एक्सपर्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करी, DOIT से रिक्वेस्ट करी, तो पूरा डेटाबेस हमारे को फ़ोटोग्राफ्स का अवेलेबल कराया गया, जिसके ऊपर की कई दिनों तक जो एल्गोरिदम है वो चली। और उसके बाद जब हमने मैच करना शुरू किया तो एक सिग्निफिकेंट नंबर जो है हमारा मैच होके आ गया। और चूंकि जब मैच होता है तो हमारे पास में डेटाबेस के अंदर उसका नाम, एड्रेस सब कुछ आ जाता है, तो हमारे को इस तरह से बड़ी सफलता मिली है। और इस टेक्नोलॉजी का हम और ज़्यादा अरेस्ट के अंदर यूज़ करेंगे, तो कहीं पे भी अगर किसी ने जो रियल कैंडिडेट है और किसी और की जगह डमी बैठा है तो फोटोग्राफ के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और ये अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी मैच करती है। तो डमीज़ के लिए मैं सभी को आपके ज़रिए वार्न करना चाहूँगा, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ ट्रिक करके सिस्टम को धोखा दे पाएंगे, तो आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं DIG श्री परिस से कहूँगा कि वो इसमें अमाउंट और इनके बारे में आपकी क्वेरीज का मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और 40 लाख फोटोग्राफ के अगेंस्ट पे ये मैचेस हुए। 40 लाख जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है, नहीं राजस्थान का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स ने कर रखा है वो 40 लाख, वो सारा डेटाबेस हमने। अब तक की जांच से ये पता चला है कि किसी ने इसमें डमी बैठने के बदले में किसी ने 3 लाख लिए, किसी ने 5 लाख लिए। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि इन्होंने इस परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षाओं में भी डमी के रूप में इन्होंने किसी और की भी परीक्षा दी होगी, वो अनुसंधान से और आगे क्लियर होगा। इसके लिए अलग अलग टीमें बनी थी सर के नेतृत्व में, और एक टीम को अंडमान भेजा गया बाय फ्लाइट, एक टीम को कलकत्ता भेजा गया, जयपुर, जालोर और कोटा, इन सभी जगह पे कोऑर्डिनेटेड रेड दी गई और ये सफलता मिली। कितने फोटोग्राफ्स में से आप लोगों ने, और जैसे सर ने बताया कि इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो डेटा है ना, इसका मतलब ये है कि जितने भी यूथ जिन्होंने भी आवेदन किया है उनकी समस्त फ़ोटोज़ का ईयर वाइज जो डेटाबेस है, लगभग 2022 के बाद का ही डेटाबेस है, जब से OTR कंपलसरी हुआ है, तो उन सभी की फ़ोटोज़ में से ये फ़ोटोज़ सर्च की गई है और कुछ डिटेल्स उनसे मिलती है। और फिर जैसे फर्दर उसमें कुछ डिटेल्स आती है जिसमें फर्दर इनपुट है, तो उसके लिए नेट ग्रिड पोर्टल है या बाकी पोर्टल्स को भी इसमें यूज़ किया गया, जिसके आधार पर ये इनकी शिनाख्त हम कंफर्म कर पाए कि हाँ ये यही आदमी है। नंबर्स कितने थे? नहीं, जो वो जो डेटाबेस है जो जिसमें 42 करीब लाख का है। 42 लाख का तो यहाँ पे है, और जो दूसरे डेटाबेस है उसमें करोड़ में फोटोग्राफ्स है। उसमें 250 करोड़। सर इसमें ये क्लियर है, ये जो पर्टिकुलर डॉक्टर वाला जो डमी वाला केस है, इसमें इन लोग ने पर्टिकुलर डॉक्टर्स ने कितना अमाउंट लिया है एक इंडिविजुअल? लगभग 5, किसी ने 3 लाख, किसी ने 5 लाख, मोस्टली 5 लाख रफली। ये सब इंटरकनेक्टेड थे या अलग अलग ही सब टीम कर? नहीं, जैसे कि सर ने बताया कि इसमें कुछ लोग जो है जो मीडिएटर्स है इसमें, कुछ मीडिएटर्स के माध्यम से हैं, तो ये तो क्लियरली कहना पॉसिबल नहीं है कि भाई एक्स एक्यूज वाई एक्यूज से रिलेटेड है या नहीं, बट कुछ जगह कैंडिडेट ने मीडिएटर से बात की, कुछ जगह कैंडिडेट ने डायरेक्टली उस व्यक्ति से बात की जिसने परीक्षा दी। 14 दिनों के एग्जाम सेंटर जो थे वो सेम ही थे? नहीं, सभी पूरे अक्रॉस द राजस्थान। ये जो 14 जिले हैं या बाकी जो आपने डेटा बेस को मैच किया होगा, तो ऐसे तो बहुत सारे मैचेस मिले होंगे कि कोई कितने एग्जाम्स में बैठा होगा, या इस तरह का कोई मैच किया? वो सब चल रहा है, वो हमारे पास में आपके पास है, तो SOG देख रही है, तो वो सारे उनसे क्रॉस मैच किए गए?
सारे क्रॉस मैच हो रहे हैं और भी हमारे पास में डाटा कलेक्ट होता जा रहा है। हाँ, ये अब शुरुआत करिए, अब आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। इन्होंने सिर्फ यही बताया कि इसी पर्टिकुलर एग्जाम में या और भी बैठे ये डॉक्टर्स? बताओ। इसमें अभी तो फिलहाल क्योंकि जस्ट ये भी अरेस्ट ही किया है और अभी इंट्रोगेशन इज ऑन द वे, पर जो आपने पहले ही बात बताई कि इसमें जो मैचिंग सॉफ्टवेयर है ये डिग्री ऑफ मैच बताता है। इमेज मैच इज इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो लगभग 70% इज लगभग कि अच्छा खासा मैच है ये। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो ये भी बता देता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्स आदमी की जगह एक एग्ज़ाम दी है, दूसरी वाई आदमी की जगह दूसरी एग्ज़ाम मैंने ही दी है, तो मेरी 2 जगह फ़ोटो हो गई, और तीसरी बार मैंने खुद की परीक्षा दी है तो मेरी 3 फोटोज़ हो गई। तो जैसे ही मैं मेरी फ़ोटो सिस्टम में डालूंगा कि ये फ़ोटो किससे मैच करे, तो वो तीनों उठाएगा और अलग अलग डिग्रीज बताएगा कि इसमें ये इतनी डिग्री, और मान लो कि उसमें कोई मॉर्फिंग की है तो उसमें डिग्री थोड़ी कम हो जाएगी। मेरे फॉर्म में मेरा एग्जैक्ट मैच आ जाएगा, दूसरों के फॉर्म्स में कम मैच आ जाएगा। तो इसमें जो कम मैच वाले हैं अब जब ये आ जाएंगे तो इनसे और अनुसंधान होगा और हो सकता है उसमें और कोई प्लस। कई फोल्ड जो है उसको एक आदमी को ही कई फोल्ड चेक किया जाएगा। जी, सिर्फ एक ही डायरेक्ट, जैसे कल डोटासरा जी को डोटासरा जी मिलेगी और वो जो है अगर फोटो मैच होंगे या किसी तरह से नहीं, किसी देखो, डिग्री पे हो सकता है इंसान को इंसान मिलना इज डिफरेंट, लेकिन ये वाला है एक सर्च इंजन, ये बहुत हजारों पैरामीटर्स के ऊपर चेक करता है। तो इसमें अपन को फेस ऐसे लुकिंग के बेसिस पे नहीं है, ये एक्चुअल में कि आपकी दोनों आईज के बीच में गैप कितना आ रहा है, हर एक पैरामीटर के ऊपर ये करता है। इवन आपके अगर बाल बड़े हुए हैं या बाल कम हो गए उम्र के साथ, तो वो सब चीज़ें ये कवर करते हुए ये करता है। एक इसमें एक ही चीज़ ये बताना चाहेंगे आपको कि जो हमारे आईजी साहब, एसपी साहब और आईओ ने जो मेहनत करी वो इतनी रिमार्केबल है कि इन सब की फोटोग्राफ्स, बड़ी अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफ अखबार में छपवाई गई थी कि भाई पहचानो इनको और हमको सूचना दो, लेकिन उसके बावजूद भी यहीं के ये लोग होते हुए सूचना नहीं आई और सॉफ्टवेयर ने ये सूचना निकाल के हमको दी है। ये सभी के ऊपर 10-10 हज़ार रुपए का इनाम एसओजी द्वारा घोषित था। ये सभी इनामी मुलजिम थे। आपके माध्यम से यही आग्रह है कि भविष्य में लोग बाग किसी भी प्रकार की परीक्षा में गड़बड़ी में शामिल नहीं हो, क्योंकि आज तो आप शामिल हो गए ये सोचते हुए कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन आपके जीवन के किस लेवल पे आपको आपके पूर्व के किए हुए कर्म की वजह से आपको ये पकड़े जाएंगे, तो उसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। इसलिए सभी से आग्रह है कि किसी भी प्रकार से किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का अनैतिक साधनों का उपयोग न करें। पीटीआई भर्ती में भी इस तरह की चीजें काफी हैं, मतलब अपरेंटली ही है उसमें देखा जाए तो कई डमी अक्रॉस दी एग्जाम्स, डमी इशू ऑफ डमीज अक्रॉस मेनी एग्जाम्स। अभी जो चेंजेस हुए सो वी एक्सपेक्ट कि भाई अब ये सिस्टमेटिकली इसमें जो एफर्ट्स सभी लोग कर रहे हैं ऑन द फीडबैक कि भाई ये जो कार्रवाई हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी चेंजेस सिस्टम में लाए जा रहे हैं, चाहे बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, चाहे उसकी 3rd 4th टाइम चेकिंग हो, आई होप कि ये सिस्टम इज टेकन केयर। सर 22 की भर्ती है 2022 की। तो उस समय भी ये फर्स्ट ईयर में होंगे एमबीबीएस या नहीं? हाँ, उस टाइम में एमबीबीएस में थे ये, अभी भी कर रहे हैं फाइनल कर रहे हैं फाइनल। हाँ, फोटो आप सबके पास पहुंच जाएंगे अभी, है ना। एक तो ये चीज प्रकाश 9000 के बारे में है, चल रहा है काम। प्रकाश हमारे आयु है। हाँ होता है। हाँ, है? वो हो ही गया सर, अपने एक सब्जेक्ट का तो हो गया। यह एक चीज इसमें ऐड करनी है कि यह साइंस सब्जेक्ट के टीचर्स का हमने आइडेंटिफाई किया है। ऐसे और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें भर्ती हुई थी, करीब 9000 टीचर्स भर्ती हुए थे। हमारे डीआईजी परेश जो पूरा इस काम को देख रहे हैं और एडिशनल एसपी साहब
प्रकाश, इन ये एक एक डाटा को आरपीएससी से कलेक्ट कर रहे हैं। वहाँ से हम 9000 लोगों का डाटा को, काफ़ी लोगों के इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट कर चुके हैं। उस कलेक्ट करके हमने उसमें क्या अंतर आ रहा है, क्या फ़र्क आ रहा है, क्या डमी है, क्या नहीं है, हर एक चीज़ को, हर एक पहलू के साथ में कि उसके अटेंडेंस शीट में, उसकी राइटिंग में, उसके किस चीज़ में क्या कमी है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और हम और लोगों को, कि जिन जिन लोगों ने अनैतिक साधनों का उपयोग किया, उन सबको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिनके बारे में भविष्य में कार्रवाई करी जाएगी। तो सर ये 9000 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 इसी परीक्षा जो क्लियर कर चुके हैं। हाँ, जो क्लियर कर चुके हैं, 9000 सिलेक्ट हुए थे उस टाइम।